देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि बी फिनेंसर के ऊपर दिन में 1:15 बजे एक वीडियो आती है। अगर कभी-कभी मामला ऐसा हो गया है या कुछ ऐसा इश्यू क्रिएट हो जाता है या कुछ ऐसा सीरियस मैटर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो वो अलग सी बात है। और वही सीन आज भी हो गया है। आज अगर मार्केट के अंदर देखेंगे तो भाई बिल्कुल खून की होली चल रही है। मार्केट के अंदर हर जगह पे गिरावट है भाई, हर इंडेक्स के अंदर गिरावट होकर रखी हुई है। किस प्रकार की गिरावट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई रीज़न तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या रीजन हुआ है जिसकी वजह से इतनी भारी गिरावट हो रही है इस स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर। मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मार्केट शायद खुला होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम उन 5-6 रीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन ऐसा था, क्या कुछ अलग रीजन था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतने बुरे लेवल की गिरावट हुई है। जबकि आज की जो 1:15 बजे वाली वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इस पूरे वीक के अंदर ओवरऑल जो मार्केट रह सकती है वो पॉजिटिव रह सकती है, अच्छी रह सकती है। अब वहां पर अभी से ही कमेंट आने शुरू हो गए कि आप तो सर कह रहे हो कि भाई मार्केट अच्छी रहेगी, मार्केट पॉजिटिव रहेगी या मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। तो सर बात ऐसी है कि सिर्फ हम डे 1 की बात वहां पर नहीं कर रहे हैं, जो मैं बोल भी चुका हूं उस वीडियो में, 1:15 बजे वाली वीडियो में, आप उसको देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं, हम पूरे इस वीक की बात कर रहे हैं। आज इतनी गिरावट हुई ना, तो कल मैं आपको 75%, मुझे 80%, 85% चांस ऐसा लगता है कि कल के डेट में मार्केट अक्सर जगह पे पॉजिटिविटी रहेगी। ये आप देख लीजिएगा, परसेंटेज वाइज की मैं बोल रहा हूं, नाम के लिए पॉजिटिविटी नहीं, परसेंटेज वाइज जिस हिसाब से आज गिरेगा उस हिसाब से कल के डेट में मार्केट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। तो यहां तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जरा देख लीजिए कहां पर कितनी गिरावट होती है, फिर मैं आपको ये 5 रीजन बताता हूं और क्या अलग रीजन है आप मुझे सुनकर बताइएगा जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर ये सिचुएशन क्रिएट होकर रखा हुआ है। चलिए पहले देख लीजिए। देखिए, फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर अगर निफ्टी को, सॉरी मैं शुरू से आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी को देखेंगे तो 1% था, लेकिन अभी कुछ कम हो गया है, रिकवर किया मार्केट ने अपने आप को। बैंक निफ्टी को देख सकते हैं, उसके बाद सेंसेक्स को देख सकते हैं और उसके बाद निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.5% से ऊपर की गिरावट अभी फिलहाल में शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बैंकिंग्स का आ जाता है। उसके बाद इंडिया विक्स को देख लीजिए, ये 10% था, ठीक है, ये 10% से भी ऊपर था, लेकिन अभी अभी ये कुछ कम हुआ है। तो मार्केट भी अपने आप को रिकवर कर रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पर तो कुछ मेन इंडेक्स है, यहाँ पर निफ्टी 100 को आप देख सकते हैं, ठीक है ना। निफ्टी मिड कैप 100 है जिसे आप देख सकते हैं, 2% था लेकिन अभी कुछ कम हुआ है। उसके बाद आप ऑटो के सेक्टर में लगभग 1.5% की गिरावट। उसके बाद स्मॉल कैप 100 के अंदर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है भाई, यहाँ पर 2.5% से ज़्यादा की गिरावट ये मामूली बात नहीं है। उसके बाद एफएमसीजी के अंदर लगभग 1.5% की गिरावट है, जो कि ऐसा इंडेक्स है जो जल्दी गिरता नहीं रहता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आगे चलिए जरा, मैं और भी आपको दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पर फार्मा में देखेंगे, पीएसयू बैंक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी गिरावट है, आईटी के अंदर थोड़ी सी गिरावट है, स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.25% के आसपास गिरावट है, मतलब 2% से ऊपर तो जरूर ही है जो आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप 250 के अंदर देख सकते हैं, मिड कैप के अंदर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से टूट रहा है। चलिए अब रीजन को समझ लेते हैं कि भाई आखिर इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। ग्लोबल मार्केट को अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट यार इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, इतना भी ज्यादा खराब अभी आपको शो नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट जरूर है कि गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे सर तो यहाँ पर दबाव जरूर ही देखने को मिल रहा है। उसके बाद डाउ फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो नाम के लिए ही सही, लेकिन पॉजिटिविटी यहाँ पर जरूर है। डाउ के अंदर भी पॉजिटिविटी है। S&P 500 को देख सकते हैं, निक्केई को देख सकते हैं, हैंग है जहां पर 2.25% के आसपास की गिरावट होकर रखी हुई है। अब मेन रीजन क्या है, भारतीय स्टॉक मार्केट के गिरने के पीछे का रीजन क्या है, चलिए उसको जरा अब हम समझ लेते हैं। फाइनली तो वीडियो में अगर आप यहां तक के पहुंच चुके हैं तो आपको समझ में आ गया कि बाजार के अंदर गिरावट किस प्रकार की हो रही है। अब रीजन की अगर बात करें तो सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो एफओएमसी की मीटिंग, जैसा कि 1:15 वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका है कि एफओएमसी की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, यानी 9 और 10 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग है। उसमें फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चा किए जाएंगे और वहां पर बहुत सारी चीजें होंगी जो, और नए आंकड़े भी निकल कर आने वाले हैं, जैसे जॉब लॉस वगैरह के जो डेटा है वो निकल कर आने वाले हैं।
हैं 9 तारीख को, उसके बाद FOMC की मीटिंग है, उसके बाद साल का ये आखिरी महीना चल रहा है, ये भी आपको पता है। तो ऐसे में बहुत सारी पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए जो निवेशक है ना, बड़े बड़े जो निवेशक है, बड़े बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपने आप को सतर्क कर रही है, मतलब अपने आप को जो है ना संभालने की कोशिश कर रही है। और जिसकी वजह से वो FOMC की मीटिंग से पहले ही जहां पर उसको लग रहा है बिकवाली करनी चाहिए वहां पर वो कर रहे हैं, निकलना चाहिए जहां वहां से वो निकल रहे हैं, और जिनको लग रहा है कि मुनाफा वसूली करना चाहिए तो मुनाफा वसूली वो कर रहे हैं। ये बात है जो कि सबसे पहला रीजन है आज की गिरावट का, सबसे पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो FIIs लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग कर रहे हैं, लगातार बाजार के अंदर सेलिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी वो बहुत सारा सेलिंग कर चुके हैं, 11,820 करोड़ की सेलिंग उनकी दिसंबर के पहले वीक में हो चुकी है। ठीक है, जैसा कि मैं 1:15 बजे वाली वीडियो में बता चुका हूं और फिर मैंने बता दिया है। और अभी भी आज की डेट में भी वो अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी जोरदार वाली गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तीसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो भारतीय रुपये में कमजोरी, ये अभी लगातार कंटिन्यूअसली एक ऐसा सीरियस मुद्दा बना हुआ है जिस मुद्दे की वजह से काफी सारा काम खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको रेगुलर कहता हूं कि भाई ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बाजार के लिए, बाजार को नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव इंपैक्ट डालने के लिए बाजार के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रुपये का कमजोर होना। डॉलर लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है लेकिन हमारा रुपया लगातार कमजोर होता हुआ जा रहा है। और रुपये के कमजोर होने से क्या क्या नुकसान है वो चीज इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि भाई ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। ठीक है, शॉर्टकट में मैं आपको सिर्फ रीजन बताना चाहता हूं कि आज ऐसा क्या खास रीजन है जिसकी वजह से बाजार के अंदर गिरावट हो रही है। अब जो एक नया रीजन सामने में आया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल के जो प्राइस है उसके प्राइस में, क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइस के अंदर बराबर उछाल देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं 63.83 डॉलर, मतलब 63.83 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से वो बढ़ चुका है, यहां पर जंप देखने को मिल चुका है। अब सोच कर देखिए, ये महंगाई तो बढ़ी ना क्रूड ऑयल के अंदर, और क्रूड ऑयल के अंदर महंगाई बढ़ेगा तो क्या होगा मार्केट के अंदर, खासतौर से इंडियन मार्केट के अंदर तो यही सब होगा जो चीज आज आपको देखने को मिल रहा है। तो घबराने वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत ठीक है, गिरावट हो रही तो दिक्कत तो होगी ही, और ऐसे भी वोलेटिलिटी काफी टाइम से मार्केट के अंदर है, और एक मतलब जो है ना समझ में नहीं आ रहा मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है ना, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात है। ये टोटली 4-5 रीजन हो गए। आखिरी रीजन की अगर मैं बात करूं, 5वें रीजन की, तो इंडिया विक्स के अंदर उछाल आपको देखने को मिला है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले ही दिखला चुका हूं स्क्रीन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर कि यहां पर इंडिया विक्स के अंदर वो 10% से ऊपर था सर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय कम हुआ कुछ, उससे पहले अगर कुछ देर पहले आप देखते 15 मिनट 20 मिनट पहले, तो मैं आपको बताऊं कि वो लगभग कितना 10% से ऊपर था। समझ रहे, पौने 2 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास अगर आप देखते तो 10% से ऊपर था। और वोलेटिलिटी इंडेक्स के अंदर जब भी उछाल आपको देखने को मिलेगा तो बाजार को अनिश्चितता मिलती है, समझ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार के अंदर गिरावट होने के जो चांसेस रहते हैं वो ज्यादातर बढ़ जाते हैं। तो फाइनली टोटली ये 5-6 रीजन थे जिसकी वजह से बाजार के अंदर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अब देखें, ये वीडियो चूंकि आप जब देख रहे होंगे तो हो सकता है कि बाजार के अंदर लमसम करने का टाइम बाकी ना रहा हो, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी लमसम कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। खासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आज आपको मौका मिला हुआ है। और दूसरी बात, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आने वाला समय का इंतजार करें क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन एक बात, 1 बजे वाली वीडियो अगर आपने देखा है तो वहां पर ये चीज जो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर मार्केट जो पॉजिटिव रहने वाली है वो ओवरऑल पूरे वीक को लेकर मैंने बात किया है। और आज अगर इस तरह का सिचुएशन आपको देखने को मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मैं बहुत हद तक के विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि कल के डेट में आपको मार्केट में जिस हिसाब से आज नेगेटिविटी दिख रही है, कल के डेट में परसेंटेज वाइज उसी हिसाब से पॉजिटिविटी आपको दिखेगी। ये में बहुत हद तक के चांस है इस बात का। ठीक है, और इस बात पे आप गौर करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। रीजन गिनवाने को मैं बहुत सारा गिनवा सकता हूं, बगैर मतलब की बात है, लेकिन जो मेन रीजन है वो यही है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।